हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मैट्रिसेस यानी कि अवयव। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में आपने देखा था, हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने खत्म कर दिया था। अब इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स यानी कि फॉर्मूले जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको थोड़ा समझाते हैं, उसके बाद में थोड़ा हम पढ़ते हैं। ठीक है, समझेंगे इसको। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स for any square matrix A with real number entries A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, विद रियल नंबर, इसको फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ठीक है, इसका मतलब क्या है वो थोड़ा ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या है, इसको थोड़ा और थोड़ा अगर हिंदी में इसको समझेंगे तो हिंदी में इसको मैं लिख लूं, फिर हम समझाएंगे। वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह, ए प्लस ए ट्रांसपोज पढ़ रहे हम सममित आव्यूह, तथा ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, अब कोई भी रियल नंबर एंट्रीज है, यानी कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर एंट्रीज है। ठीक है, रियल नंबर एंट्रीज यानी कि कोई भी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ए है जिसकी रियल नंबर्स एंट्रीज है ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि जो उसके एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स होंगे 1 2 3। वास्तविक संख्याएं क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3, है ना। तो वो क्या है, अगर ए प्लस ए के फॉर्म में आता है तो वो आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज आएगा तो आपका सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इसको थोड़ा प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे, जैसे कि मैंने मान लिया लेट बी, हमने कोई एक मैट्रिक्स मान ली और बी पे हमने मान लिया कि बी क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। कोई भी एक मैट्रिक्स बी है और बी क्या है, ए प्लस ए मैट्रिक्स। तो कैसा पता लगेगा कि सिमेट्रिक क्या है, और अगर ट्रांसपोज करके वही आएगा। अब हमें
कैसे पता लगेगा कि ये जो B है ये A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जब मैं इनका ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे को वही चीज वापस मिलेगी, यानी कि जब मैं इनका क्या करेंगे, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी कि परिवर्त करेंगे, हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, यानी कि आव्यूह का परिवर्त हमने पढ़ा था। जब हम आव्यूह का परिवर्त करेंगे तो हमको वही चीज क्या है वहां पे वापस मिलने वाली। ये हमें कैसे पता लगेगा, इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, देखें। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं दोनों तरफ। इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, हमने बाय प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। अगर ट्रांसपोज होता है, देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर कभी हमें करना है, कभी हमें दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, अगर हम किसी दो का ट्रांसपोज करते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो खुल जाता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगाऊंगा, और वो प्रॉपर्टी जब यहाँ लगेगी तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज ट्रांसपोज हो गया, तो ये क्या आ गया, ये वापस मेरे को मिल जाएगा ए का ट्रांसपोज। और आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ए हमको मिलता है बाय प्रॉपर्टी। ये हमने दोनों हमारा क्या है, बाय प्रॉपर्टी। बाय प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, उससे हुआ। तो अब आप देख रहे हैं जो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आया, जो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आया, ये क्या आया, इसको हम लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज। तो ये बी ट्रांसपोज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं उल्टा कर दूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। और यही चीज बच्चों ये है, तो इसको आगे आप लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज मेरा बी के बराबर आ गया। तो जब बी ट्रांसपोज मेरा बी के बराबर आ गया तो एक कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन किसकी होती है, कभी भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं वापस वही आ जाता है, तो वो कंडीशन किसकी होती है, वो कंडीशन एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है। कभी भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं वापस हमें ए मिल जाता है, तो हमें क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यानी सममित आव्यूह होता है। तो वो चीज हमें यहाँ मिल गई, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, तो बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज हो गया। और बी हमारा क्या था, बी हमारा, तो जब कभी भी ऐसी फॉर्म में आएगा, ए प्लस ए की फॉर्म में आएगा, ऐसी फॉर्म में हमें कोई मैट्रिक्स देखने को मिलेगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स में हमें कभी कोई चीज देखने को मिलेगी, तो वो क्या है, वो क्या होगा, वो सम होगा, सम ऑफ क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी कि उसको, इसको हम सीधे कह सकते हैं, इसको हम सीधे कह सकते हैं कि आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म है। इसको मैं कह सकता हूं कि जब कभी आप दो मैट्रिक्स देखेंगे, सेम मैट्रिक्स ए और दूसरे का ट्रांसपोज उसी में प्लस कर दें, तो कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये तो हो गई कंडीशन किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब इसको सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, पहले इसको कॉपी कर लें। चलिए अब देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसमें भी आप देखेंगे। तो एक दूसरी मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि सी हमारे पास है, उसको हमने मान लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अगर इसका भी ट्रांसपोज हम इस तरफ करते हैं दोनों साइड, तो इधर भी मुझे ट्रांसपोज करना होगा। तो सी ट्रांसपोज आएगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज जो हमने किया था ए ट्रांसपोज माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज माइनस ए आ गया। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज, भाई लिख सकते हैं ना।
माइनस आगे लग गया, ये पीछे कर दिया, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इसमें मैंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो आप साफ देख सकते हो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको सेम इसकी तरह दिख रहा है, तो सी ट्रांसपोज आपके माइनस सी के बराबर आपको यहाँ मिल गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, जो ये है, ये जो कंडीशन है, ठीक है, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, जो सी ट्रांसपोज आपको माइनस सी के बराबर मिल गया है, तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये तो होता था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था हमारा, देखिए ए ट्रांसपोज जो हम करते थे तो माइनस ए के बराबर आता था, है ना, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे वो उसके नेगेटिव साइन के बराबर आएगा, और वही चीज आपको यहाँ पे भी दिखी है। और वही चीज हमको यहाँ भी दिखी है कि जो सी ट्रांसपोज है माइनस सी के बराबर आ रहा है, तो जब सी आपका माइनस के बराबर ये आ रहा है तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कभी भी आपको अगर ऐसा दिखता है, ऐसी कोई कंडीशन हमको दिखती है मैट्रिक्स में ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो आप इसको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान सकते हैं, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तौर पे ले सकते हैं। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट सब थ्योरम एक और रहती है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। Square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि किसी वर्ग अवयव को ठीक है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या है इसका मतलब, आइए इसका मतलब भी समझते हैं। देखिए, कोई भी आपके पास एक वर्ग अवयव होना चाहिए भाई, इसके लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने माना ए एक वर्ग अवयव है। ठीक है,
माना ए एक वर्ग अवयव है, ठीक है जी, ए एक वर्ग अवयव, ठीक है सर। तो अब क्वेश्चन एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, हम उसको व्यक्त कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर इसका मैं सम करूंगा, इसको हम सम करेंगे ए प्लस, देखिए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे कर सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे कर सकते हैं। बट अब आपने देखा इसको हम सममित विषम आयु के रूप में व्यक्त तथा विषम सममित आयु को योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यार ये तो ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कट जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आप सम सीखे कि भाई किसी को भी, अब देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें आप एक से ये देख सकते हो, अगर मैं उसको ना करके मैंने हाफ इसमें ऐड कर दिया, तो आप इसमें देखिए ये हमारे पास क्या था, अभी हमने इससे पहले जब भी कोई हमें ऐसा कोई चीज दिखती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और जब कभी ऐसी फॉर्म में दिखे तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको खोलोगे भी, तो आप जब हम इसे ओपन करेंगे तो आप देखोगे हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, तो प्लस हाफ ए का माइनस हाफ ए कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास हाफ ए प्लस ए, देखो हाफ ए प्लस ए, तो ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस हाफ ए, तो ये क्या हो गया, वापस हमें वही स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो हाफ ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ए बराबर ए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि देखिए परमे थ्योरम 1 के द्वारा हमें पता लगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक यानी कि सममित आव्यूह है, तथा ए माइनस एक ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए अगर मैं ऐसा करता हूं बच्चों, हमने मैट्रिक्स में बताया के ए ट्रांसपोज है, तो उसको मैं के ए, या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में पढ़ा था, इसको ऐसे स्केलर नंबर है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हाफ ए प्लस ए सममित आव्यूह तथा हाफ ए माइनस ए विषम सममित आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि आपके बुक में लिखा गया है, ठीक है। तो आपने, अब आप बोलोगे कि सर ये हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हमने लिखा, ये हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हमने लिखा, तो ये हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में आपने देखिए के ए ट्रांसपोज है, तो ये पूरे ब्रैकेट में अगर ट्रांसपोज है तो इसको मैं के को बाहर लिख सकता हूं, क्योंकि के एक स्केलर नंबर है। स्केलर नंबर मतलब कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उस नंबर को हमने बाहर लिख दिया। और ट्रांसपोज किसका करेंगे, उस मैट्रिक्स का, यानी कि ए क्या है यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे वेयर के इज एनी कांस्टेंट। के क्या है वहां पे, एक कांस्टेंट है, एक अचर संख्या है, ठीक है। इस बारे में हमने क्या था, तो एक दूसरी थ्योरम आपकी ये प्रूफ हो जाती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप किसी वर्ग आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल में रूप व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि ए ना इनके बराबर ही है। अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम कर दूं तो वो वापस ए ही आएगा, वो उस मैट्रिक्स का योगफल ही आएगा। इसको भी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे भी, कॉपी कर लो इससे पहले। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमने पढ़ लिया है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह के परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, आव्यूह के परिवर्त ज्ञात करें। तो पहला अगर मैं लिखूं 1 -1 2 3, इसका बताइए। दूसरा आपको बताऊं 5 2/3 -1, इसका बताएं। और तीसरा आपको मैं लिखूं अगर
तो 3 5 आप इसको देखेंगे, इसको पहले ये 2 कीजिए, पहले इन 2 के बताइए फटाफट। चलिए देखेंगे, आपको होता है ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। तो आप देखेंगे 1 -1 रो कॉलम बन गया और 2 3, ठीक है। 2 3 आपका ऐसे हो गया। आप इसका कैसे करेंगे, ये पूरा कॉलम है, ये आपका पूरा क्या बन जाएगा बच्चों, रो बन जाएगी। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। क्लियर। तो ये था हमारा अभी बेसिक, हमने जो चैप्टर पढ़ा उसका इस बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। अगले 1-2 दिन में थोड़ी क्लासेस के क्वेश्चन और स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, और फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।